माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। आज के दिन व्रत रखकर गणेश भगवान एवं संकटा माता की विधिवत पूजा करने का विधान होता है। आज के इस पावन अवसर पर हम सुनेंगे संकटा माता की व्रत कथा को। मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ के दिन संकटा माता के व्रत कथा का श्रवण कर लेने मात्र से ही मनुष्यों के सभी संकट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अब आप सुने संकटा माता की व्रत कथा को। संकटा माता की व्रत कथा के अनुसार किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उस बूढ़ी औरत का एक ही बेटा था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया। अपने बेटे के परदेश चले जाने के बाद बूढ़ी औरत बहुत ही चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि उसकी बहू उसे प्रायः ही खरी खोटी सुनाया करती थी। अपनी बहू के इतने बुरे व्यवहार की वजह से बूढ़ी प्रतिदिन चिंतित रहा करती थी और अपने घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर प्रतिदिन रोया करती थी। एक दिन कुएं में से एक स्त्री निकली और उसने बूढ़ी से पूछा, बूढ़ी माँ, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती रहती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना कष्ट बताओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयास करूंगी। बूढ़ी ने उस स्त्री का प्रश्न तो सुना, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती रही। लेकिन वो स्त्री भी बार बार एक ही प्रश्न दोहराई जा रही थी। एक ही प्रश्न को बार बार पूछे जाने पर बूढ़ी झुंझला उठी और उसने उस स्त्री से कहा, तुम मुझे एक ही प्रश्न बार बार क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बूढ़ी की बात सुनकर उस स्त्री ने कहा, हे बूढ़ी माई, तुम अपना कष्ट बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। उस स्त्री के इस प्रकार से आश्वासन देने के बाद बूढ़ी ने कहा, क्या कहूँ, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है, लेकिन उसके पीछे से मेरी बहू मुझे बहुत ही भला बुरा कहती है। यही मेरे दुखों का कारण है। बूढ़ी की बात सुनकर स्त्री ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती है। तुम अपना दुख उनसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। संकटा माता बहुत ही दयालु हैं, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती हैं। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बल को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाते हैं और इसके अलावे जो भी मनोकामनाएं होती हैं वे सबको पूर्ण करती हैं। इनमें कोई भी संदेह नहीं है। उस स्त्री के मुख से ऐसी विलक्षण बात को सुनकर बूढ़ी संकटा माता के पास गई और उनके चरणों में गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बूढ़ी से पूछा, हे बूढ़ी, तुम किस कारण से इतने दुखों से बार बार रोती रहती हो? बूढ़ी ने कहा, हे संकटा माता, आप तो सब कुछ जानती हो, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दें तो मैं अपनी दुखद गाथा आपको सुनाऊंगी। बूढ़ी की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ, दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में ना रहने पर मेरी बहू मुझे बहुत तरह तरह की बातें सुनाया करती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती हैं। इसी कारण से मैं परेशान होकर बार बार रोया करती हूँ। बूढ़ी की इस दर्द भरी गाथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मन्नत मांगकर मेरी पूजा करो, इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन ही सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा।
संकटा माता के कहे अनुसार उस बूढ़ी ने मनौती मांग कर पूजा की और सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात यह हुई, जब बूढ़ी ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बूढ़ी बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो रही, या अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है? उसी समय संकटा माता एक वृद्ध के रूप में बूढ़ी के सामने प्रकट हुई और बूढ़ी से पूछा, क्यों बूढ़ी, आज तुम्हारे घर में कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बूढ़ी बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई हूँ। बूढ़ी की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बूढ़ी को भी आमंत्रित किया है? बूढ़ी कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं किया है, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बूढ़ी हूँ, तुम मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बूढ़ी औरत ने उस बूढ़ी रूपीधारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बूढ़ी के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची और बूढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि देकर भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बूढ़ी पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बूढ़ी के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन करा रही थी कि किसी ने उसके लड़के की आने की सूचना उसे दी, लेकिन बूढ़ी अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनों को जमा कर तभी आती हूँ। लड़के की बहू ने अपने पति के आने का समाचार सुना और उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत ही घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो मेरे आने की खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई। लेकिन मेरी माँ को मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं है। मेरी आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घर को लौट गई। तब बूढ़ी अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांग रखी थी। उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जिमा रही थी। उसी क्षण संकटा माता की कृपा से उसके बेटे का मन अपनी पत्नी से हट गया। उसे सारी सच्चाई मालूम पड़ गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, या तो मैं यहाँ रहूँगा या फिर ये यहाँ रहेगी। तब बूढ़ी ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें बड़ी तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें नहीं छोड़ सकती। चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े, मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकलने के पश्चात बूढ़ी की बहू एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी उधर से एक राजा गुजर रहा था और बूढ़ी की बहू को रोता देखकर राजा रुककर उस औरत से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए रो मत। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में लेकर आ गया। महल जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और रानी को कहा, देखो, आज से ये मेरी धर्म बहन है, इसी महल में रहेगी। इसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं, यह पत्थर समान लड्डू मैं कैसे हजम करूंगी? ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया।
कुछ समय के बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया और वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो। मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तब पत्नी ने कहा, हे नाथ, मुझे अपने कर्मों का ही फल मिला है। आप कृपा करके मुझे मेरे अपराध के लिए माफ़ कर दो। इस प्रकार एक दूसरे से माफ़ी मांगने के पश्चात दोनों पति पत्नी अपने घर को चले गए और इधर संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने की वजह से रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की बहू के जाते ही उनका सारा राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते समय वह कह गई थी कि जब मेरे पर कष्ट पड़ा था तब मैं तुम्हारे यहाँ आई और कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई भी कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना, इसलिए हम लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर चले गए और जाकर रानी ने कहा, बहन, तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। रानी की बात सुनकर रामनाथ की स्त्री ने कहा, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती। मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। इसलिए मेरी राय में तुम संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारे सारे कार्य बन जाएंगे, तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। रामनाथ की स्त्री की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया और सुहागिनों को जिमाकर अनजाने में हुई अपनी सभी भूलों के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को स्वप्न में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागिनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिया और महल जाने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से संकटा माता की पूजा की और सुहागिनों को भोजन जिमाया। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा समय सुधर गया और सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया। दोनों राजा रानी पहले ही की तरह राज्य को भोगने लगे। बोलो संकटा मैया की जय। इस प्रकार से संकटा रानी व्रत कथा, संकटा माता व्रत कथा समाप्त हुई।